कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें एक नया पौधा बीज के बजाय पौधे के किसी कायिक वेजिटेटिव भाग जैसे जड़, तना या पत्ती से विकसित होता है। इस प्रक्रिया में नया पौधा आनुवंशिक रूप से जेनेटिकली अपने मूल पौधे के समान होता है। यह प्राकृतिक या कृत्रिम तरीकों से हो सकता है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यह प्रक्रिया प्रकृति में अपने आप होती है। पौधे के विभिन्न भाग नए पौधों को जन्म देते हैं। जड़ों द्वारा कुछ पौधों में जैसे कि शकरकंद, स्वीट पोटैटो और ढेलिया, डालिया, उनकी जड़ों में भोजन जमा होता है। इन जड़ों को जब मिट्टी में लगाया जाता है तो इनसे नए पौधे विकसित हो सकते हैं। तने द्वारा तने के विभिन्न प्रकार नए पौधे पैदा कर सकते हैं। शकरकंद, ट्यूबर, आलू, पोटैटो में तने के भूमिगत भाग में आंखें, आईज होती हैं, जिनमें कली, बड होती है। जब आलू के इन टुकड़ों को मिट्टी में लगाया जाता है तो प्रत्येक आंख से एक नया पौधा निकलता है। राइजोम, रिजोम, अदरक, जिंजर और हल्दी, टर्मेरिक जैसे पौधों में भूमिगत तना क्षैतिज रूप से हॉरिजॉन्टली बढ़ता है और इसमें कलियां, बड्स होती हैं, जो नए तनों और जड़ों को जन्म देती हैं। बल्ब, प्याज, अनियन और लहसुन, गार्लिक में तने एक छोटे डिस्क जैसे आकार के होते हैं, जिनके नीचे जड़ें और ऊपर मांसल पत्तियां होती हैं। इन बल्बों को लगाने पर नया पौधा उगता है। रनर्स, स्ट्रॉबेरी जैसे पौधों में पतले तने मिट्टी की सतह पर क्षैतिज रूप से बढ़ते हैं और नियमित अंतराल पर नए पौधे पैदा करते हैं। पत्तियों द्वारा कुछ पौधों की पत्तियां भी नए पौधे पैदा कर सकती हैं। ब्रियोफिलम की पत्तियों के किनारों पर कलियां होती हैं, जो जमीन पर गिरने पर नए पौधों को जन्म देती हैं। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इस विधि का उपयोग किसान और माली व्यावसायिक रूप से कमर्शियली पौधों को उगाने के लिए करते हैं। ये पौधों को जल्दी विकसित करने, वांछित गुणों, डिजायर्ड ट्रेट्स को बनाए रखने और रोग मुक्त पौधे प्राप्त करने में मदद करता है। इसके कुछ सामान्य तरीके हैं। कलम लगाना, कटिंग, पौधे के तने, जड़ या पत्ती का एक छोटा टुकड़ा काटकर उसे मिट्टी में लगाया जाता है। यह टुकड़ा जड़ें विकसित करके एक नया पौधा बन जाता है। गुलाब, रोज, गन्ना, शुगरकेन और चमेली, जैस्मिन इसके सामान्य उदाहरण हैं। लेयरिंग, इसमें एक शाखा को झुकाकर मिट्टी में दबाया जाता है, जबकि वह अभी भी मूल पौधे से जुड़ी रहती है। दबाया गया हिस्सा जड़ें विकसित करता है। जड़ें विकसित होने के बाद इसे मूल पौधे से अलग करके एक नए पौधे के रूप में लगाया जाता है। नींबू, लेमन, लिची और चमेली में इस विधि का उपयोग किया जाता है। ग्राफ्टिंग, इस विधि में दो अलग अलग पौधों के हिस्सों को जोड़ा जाता है ताकि वे एक ही पौधे के रूप में विकसित हो सके। इसमें एक पौधे की जड़ वाला हिस्सा, स्टॉक, और दूसरे पौधे का तना, साइकॉन जोड़ा जाता है। इस विधि से एक ही पौधे में दो अलग अलग फलों को उगाना संभव होता है या रोग प्रतिरोधी, डिजीज रेजिस्टेंट जड़ प्रणाली प्राप्त की जा सकती है। यह विधि आम, मैंगो, सेब, एप्पल और गुलाब में बहुत लोकप्रिय है। ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर, यह एक आधुनिक तकनीक है जहां पौधे के एक छोटे हिस्से, ऊतक को प्रयोगशाला में एक विशेष पोषक माध्यम में उगाया जाता है ताकि नए पौधे बन सके। यह तकनीक बहुत ही कम समय में बड़ी संख्या में पौधे पैदा कर सकती है।